क्लास 12 के जिन विद्यार्थियों को क्लास 11 का पेपर देना, उनका ये मॉडल सेट का सॉल्यूशन नंबर 3 वीडियो हम आपको दे रहे, जिसमें आप जो भी प्रैक्टिस सेट मिला है उसके सारे सॉल्यूशंस को आप एक एक करके चेक करें। फर्स्ट, आपसे ये सवाल पूछा जाता, बताइए इसमें से किस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मूलानुपाती सूत्र वही होता जो एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का होता है। तो आप याद करें, ग्लूकोज का होता C6H12O6, छोटी संख्या 6, डिवाइड करने के बाद आपका एम्पिरिकल फार्मूला मिला CH2O। अब इन कंपाउंड को इकट्ठा करके ले, जैसे यहाँ 2 कार्बन है तो C2, हाइड्रोजन 4 है 4, ऑक्सीजन 1 है, छोटी संख्या ऑक्सीजन के नीचे 1 हुई, 1 से पूरे को डिवाइड करिए तो ये इससे मैच नहीं किया, इसलिए ये रॉन्ग। यहाँ पर कार्बन 2 है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, छोटी संख्या 2, 2 से डिवाइड करिए सबों को, ये मिल गया CH2O, ऑटोमेटिक है। ये एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज के एम्पिरिकल फार्मूला से मैच कर गया। दिस इज द आंसर। इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, जो ये फार्मूला होगा ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। इसमें 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, छोटी संख्या 1, 1 से डिवाइड करिएगा, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हुआ, ये भी रॉन्ग हो गया। उम्मीद है एम्पिरिकल फार्मूला का ये काम आप कर पाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर याद होगा n = 3, l = 2 का मतलब हो गया 3D याद होगा। 3D में ऑर्बिटल की संख्या 5, इन 5 में याद कीजिए -2, -1, 0, +1, +2, ये कहीं से भी आप रिवर्स करके भी ये गिनती शुरू कर सकते। तो m = +2 से m = +2 चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, कितने ऑर्बिटल की जानकारी मिलती है, तो m = +2 से, इन दोनों से तो 3D मिल गया, +2 से इस ऑर्बिटल की जानकारी मिली, तो आपको कितनी ऑर्बिटल की जानकारी मिलती, तो 1 ऑर्बिटल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आई, इसमें कहता है, इसमें ये बताइए किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये सब एलिमेंट ही है। तो याद कीजिए, इसमें मोल की संख्या, बगल में सबका एटॉमिक मास लिखा गया, मोल = गिवन मास बाय एटॉमिक मास 2 मोल। यहाँ पर मोल = 56/56 = 1 मोल। यहाँ पर मोल 27/27 = 1 मोल। यहाँ मोल 108/108 = 1 मोल। जिसमें मोल की संख्या ज़्यादा होगी उसमें एटम्स ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 मोल में 6.022 10⁻23, तो 2 मोल में 2 × 6.022 10⁻23, इसलिए आपके आंसर होंगे ए नंबर, आपके आंसर होंगे। नेक्स्ट आइए, इसमें पूछा जा रहा, बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर के 1 एटम, सल्फर के 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, 5 × 2, 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 × 2 = 10 हाइड्रोजन के एटम और 5 ऑक्सीजन के एटम, सबों को जोड़ दीजिए, 1 + 1 2 + 4 6 + 10 16 + 5 = 21, खाली ऐड कर देना है, बहुत सिंपल ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आइए, 2A एलिमेंट को मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में A और B में बांटा गया था, तो ये उसी सिस्टम पर दिया गया, लेकिन जैसे ग्रुप 2 होता मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वैसे ही मेंडलीफ के ज़माने में ये 2A कहलाता था।
ग्रुप 2 में याद होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम होते। इन एलिमेंट्स को हम लोग नाम देते अल्कलीन अर्थ मेटल, चूँकि इनकी धरती में प्रचुर मात्रा में उपस्थिति होती है और ये अल्कली नेचर के होते, इसलिए इनका नाम होता अल्कलीन अर्थ मेटल्स। फिर नेक्स्ट हो गया, आप ये बताइए अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 20 है तो वो किस पीरियड के सदस्य होंगे। वेरी सिंपल, एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम का होता, कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 4s2। 4 चूंकि लास्ट ऑर्बिट 4th है तो इसके पीरियड होंगे इज इक्वल टू 4। बहुत इजी है ये। उसके बाद पूछा गया बताइए कैल्शियम क्लोराइड में कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, कितने मोल आयंस होंगे। तो गौर करिए, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को आयनीकृत करते हैं तो 1 मोल कैल्शियम में याद होगा कैल्शियम पर बनने वाला चार्ज +2 और इसमें कितने क्लोराइड मिलेंगे, 2 क्लोराइड। तो यहाँ अगर हम 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं तो उसमें हमें 1 + 2 इज इक्वल टू टोटल कितने मोल मिलेंगे, 3 मोल हमें मिलेंगे। और यहाँ पे आ जाइए, याद होगा DPP2 मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास। गिवन मास कितना 111, मॉलिकुलर मास भी 111। क्यों, कैल्शियम का याद कीजिए 40 और 2Cl का याद होगा 2 × 35.5, तो 40 + 71 इज इक्वल टू 111। तो मोल कितना मिल गया, तो गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड से हमें कितने आयन मिलेंगे, तो हमें 3 मोल आयन की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट, अब कहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, याद होगा क्रोमियम एंड कॉपर VVI एक्सेप्शन था, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होगा 3d5 4s1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आप कर चुके। L इज इक्वल टू 3 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो याद होगा L इज इक्वल टू 0, मतलब S, 1 इज इक्वल टू P, 2 इज इक्वल टू D, 3 इज इक्वल टू F। और याद कीजिए F में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 7 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इज इक्वल टू 14। फिर नेक्स्ट आ जाइए, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट याद होगा FON, दुनिया का टॉप लुटेरा नंबर 1 इज इक्वल टू फ्लोरीन। Which of the following is not correct, याद होगा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 × 10⁵ पास्कल। तो ये जितना भी मान है वो करेक्ट है और ये जो वैल्यू है वो रॉन्ग है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, 10 क्लास CaSO4.2H2O इज कॉल्ड जिप्सम। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गैस का ऐसा है जो नाइट्रोजन से हेवी है, तो इसका मास 44, इसका मास इज इक्वल टू 64, नाइट्रोजन का 28, ये हेवी है, ये दोनों गैस जो है नाइट्रोजन से हेवी है। कैल्शियम कार्बाइड, ये रिएक्शन आप रिएक्शंस में जाकर पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी हम यहाँ लिख देते हैं। जब भी आप कैल्शियम कार्बाइड लेंगे और उस पर वाटर डालेंगे तो इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता, कैल्शियम पर चार्ज याद होगा +2, यहाँ चार्ज डेल्टा माइनस या माइनस कर दीजिए, यहाँ चार्ज डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, प्लस के पास कौन जाकर जुड़ेगा माइनस। कैल्शियम की वैलेंसी 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, जुड़कर क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब 1 हाइड्रोजन इससे जुड़ा और 1 हाइड्रोजन इससे जुड़ा और याद कीजिए कंपाउंड का नाम हो गया एसिटिलीन। नहीं समझ में आएगा तो वेट करिएगा, रिएक्शंस जिस समय ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ेंगे उस वक्त ये आपके बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट आप आइए, कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, मतलब वॉल्यूम का मान आपको बताना है, जो वॉल्यूम कितने होंगे ये आपको बताना है। वॉल्यूम कितने होंगे ये आपको बताना है। तो गौर करिए, यहां पर हम इस तरह से काम कर लें, वॉल्यूम V इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम V कितने होंगे ये बताना है, V इज इक्वल टू व्हाट। अब गौर करिए, फॉर्मूला सबको पता है, PV इज इक्वल टू nRT, इसका मतलब V इज इक्वल टू nRT बाई P। N हो गया नंबर ऑफ मोल्स, तो याद कीजिए CO2 का मास दिया गया 8.8 ग्राम,
याद होगा मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, मोल निकल गया। आर का वैल्यू दिया गया 0.083, आर का वैल्यू दिया गया। टी कितना दिया गया 31.1, तो आप इसमें 31.1 में 273 जोड़ दीजिए, टी आपको मिल गया। तो ये तीनों वैल्यू आपके मिल गए और पी का वैल्यू कितना है इज इक्वल टू 1 बार। पूरे को मल्टीप्लाई करिएगा, ये वैल्यू मिलेगा 5.05 लीटर। कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा जो वैल्यू आपको मिल जाए, कुछ नहीं किए। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी। एन का मान निकाल लेना है, DPP2 मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, और वहां से फिर आप पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, इस कंपाउंड का यूपिक नेम मांगा जा रहा, तो सबको याद होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लंबा कार्बन चेन 5 कार्बन का हुआ, 5 कार्बन को नाम देंगे पेंटेन। यहाँ मिनिमम पोजीशन यहाँ से लीजिएगा, इजी पड़ेगा, मिनिमम पड़ेगा 2 3, नाम हो गया 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। उम्मीद है ये नाम आप कर पाएंगे, वेरी इजी। फिर आप आइए, इसमें से कौन सा फ्री रेडिकल जो है वो स्टेबल है, तो ये आप जीओसी में पढ़ेंगे। हम यहाँ आंसर तो दे देते हैं, लेकिन आप ये चीज़ें जीओसी में पढ़ेंगे। तो जीओसी में दिस इज द आंसर, ये कारण आप जीओसी में डिटेल पढ़ेंगे। जो फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती, जहाँ से इलेक्ट्रॉन की मदद मिलेगी, और ये मदद आप इंडक्टिव या रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये सब इलेक्ट्रॉन का मदद करता है। तो ये पॉइंट आप क्लास में ही क्लियर कर पाएंगे, यहाँ हम सिर्फ आपको आंसर बता देते, क्लास में आप इसका डिटेल कर पाएंगे। अब यहाँ पे आइए, कहता है कौन सा मेटल ऐसा है जो आप इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा नहीं प्राप्त करते। तो आयरन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा नहीं प्राप्त करते, बाकी जितने मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त किए जाते हैं। अब इसमें कह रहा है सी और सी के बीच में जहां सिंगल बॉन्ड है, सी और सी के बीच में जहां सिंगल बॉन्ड है, ये किस किस से गौर करिएगा, सिग्मा सिग्मा पाई पाई, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। फिर इस कार्बन का सिग्मा 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 3 sp2। दिस इज द आंसर, ये आपको निकालना आता है, आप खुद निकाल लेंगे। उसके बाद हो गया जैसे धोवन वॉशिंग सोडा, अगर आप देखें तो वॉशिंग सोडा आपके हो गए Na2CO3.10H2O। इनको जब भी आप हीट करेंगे तो ये थर्मली स्टेबल होता, इस पर हीट का असर नहीं होता। बस यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है, जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, मतलब इसके क्रिस्टल में, इसके दाने में जो जल के मॉलिक्यूल है, जब हीट करेंगे तो वही वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलता है। इसके आंसर हो गए डी। उसके बाद एक कहा गया जो बताइए 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। पहले तो मोल निकाल लीजिए, मोल याद होगा गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1/10 मोल। 1/10 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.022 10 to the power 23। तो ये हो गया 6.022 10 to the power 22, ये मॉलिक्यूल मिल गए। अब इसमें ऑक्सीजन एटम, तो गौर करिएगा 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 18.066 इंटू 10 to the power 22। एक पॉइंट को इधर कर दीजिए तो 1.806 इंटू 10 to the power 23। आंसर आपके कितने हो गए इज इक्वल टू सी। अब इसमें ये कहा गया, इसके लिए आप ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, वैल्यू आपको मिल जाएगा, ध्यान से चेक कर लीजिएगा। रेडियस का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, आप बहुत इजीली निकाल लीजिएगा। इसमें रेडियस निकालना है, हाइड्रोजन इज टू हीलियम इज टू लिथियम 2+, लिथियम 2+, यहाँ 2 कर लेना है। अब इसमें आपको निकालना है जो फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस का अनुपात क्या होगा। याद कीजिए, हम जानते हैं रेडियस इज इक्वल टू n² बाई z इंटू 0.592 एंगस्ट्रम। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है, जेड एटॉमिक नंबर हुआ, तो यहाँ हो गया 1² बाई 1 इंटू 0.529 इज 2। फिर 1² बाई हीलियम एटॉमिक नंबर 2 0.529 एंगस्ट्रम, फिर इज 2 कर दीजिए।
बस ये फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n का मान 1 और z हो गया सबका एटॉमिक नंबर। आराम से बैठाइएगा, बिल्कुल डरिएगा नहीं। तो ये हो गया 1 स्क्वायर बाई एटॉमिक नंबर 3 इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 भी कैंसिल हो गया, ये हुआ 1/1 इज टू 1/2 इज टू 1/3। अब एलसीएम ले लीजिए, पूरे को मल्टीप्लाई मारिए, ये हो गया 6:3:2। आराम से आप आंसर निकाल लीजिएगा, दिस इज द आंसर। फिर नेक्स्ट आइए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल। याद होगा एक टर्म पढ़े थे, मोल कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब किसी भी कंपोनेंट के मोल और टोटल मोल्स के रेशियो को हम लोग नाम देंगे मोल फ्रैक्शन। यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम के में अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जिसका चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं है, तो वो किस नियम पर आधारित है? याद होगा पॉली प्रिंसिपल। किसी भी एटम के किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल 4 क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं होगा। याद होगा एक होता था क्लॉकवाइज और एक होता था एंटी क्लॉकवाइज। बॉयल्स नियम जो है वो किस किस का रिलेशन बताता है? याद होगा प्रेशर और वॉल्यूम P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। याद होगा कांस्टेंट टेम्परेचर और गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए। अब यहाँ पे कहता है ABC में इक्वल वॉल्यूम आपने लिया, मतलब 3 सिलेंडर आपके पास है, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। एक में आपने लिया ऑक्सीजन, एक में लिया नियॉन और एक में लिया मीथेन। अच्छी बात। कहता है वॉल्यूम जो है वो इक्वल है, तो हम इजी कर देते हैं, बहुत आसान कर देते हैं। इस वॉल्यूम को आप 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। कहता है टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो इसको आप मान लीजिए STP। इसका मतलब ये कितना हो गया 1 मोल, ये भी कितना हो गया 1 मोल, ये भी कितना हो गया 1 मोल। 1 मोल का मास 32 ग्राम, 1 मोल का मास ये आपको 20 हो गया और ये 1 मोल 16 हो गया। तो C नंबर जो है वो सबसे कम, उससे ज़्यादा B और उससे बड़ा A। तो इसके आंसर हो गए C नंबर, उम्मीद है बन जाना चाहिए। K+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, K का एटॉमिक नंबर 19, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया इज इक्वल टू 18 और वो किसके इक्वल होगा? आर्गन के इक्वल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल? आपको पहले ही कह चुके इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होगा, या बेरिलियम, बोरन और एल्युमिनियम के कंपाउंड्स होंगे। यहाँ पर माइनस चार्ज है, ये कभी भी किसी हालत में इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। कहता है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन से किस चीज का निर्माण होता है? GOC में आप पढ़ लेंगे। इसमें कार्बोकेटाइन का निर्माण या कार्बन आयन का निर्माण होता। उसके बाद पूछा गया जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मतलब आयनाइजेशन इंथैल्पी का सही क्रम क्या है? ये चारों के चारों एलिमेंट एक पीरियड के हैं, मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरन और कार्बन। तो ये जनरली हम लेफ्ट से राइट जाएं तो साइज याद कीजिए, डिक्रीज होता गया। सबसे ज्यादा तो हमें कार्बन का दिखेगा। इन दोनों में याद होगा ये 1s2 2s2 और ये याद होगा 1s2 2s2 2p1। इसमें इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से निकाल रहे हैं? इसमें S से निकाल रहे हैं और इसमें कहाँ से निकाल रहे? P से। याद होगा P न्यूक्लियस से दूर होता, उसकी दूरी कम, पकड़ मजबूत, उसकी दूरी, इसलिए आप दूरी उसकी अधिक हो जाएगी P की और उसकी पकड़ कमजोर होगी। इसका मतलब कार्बन से मतलब कम जो होगा वो होगा बेरिलियम, बेरिलियम से कम बोरन और इससे कम लिथियम। आंसर विल बी अलर्ट रहिएगा। ये पीरियोडिक टेबल में आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया, एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार के? तो दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, तो ऑटोमेटिक है वो किस प्रकार के होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक रेडाई हम जानते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस छोटा होता जाता। सोडियम से छोटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से छोटा एल्युमिनियम और एल्युमिनियम से छोटा सिलिकॉन। क्रम आपको मिलता जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? ये आप GOC में सीख लेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता, बॉन्डेड पेयर को खींचता है,
वैसे ही यहाँ भी ऑर्गेनिक में ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और पॉजिटिविटी का वर्शन होता। जीओसी में आप सीखेंगे जब सिग्मा बॉन्ड से कोई ज़्यादा नेगेटिव या कम नेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए कार्बन से, तो वो बॉन्डेड पेयर को या तो खींचेगा या धक्का दे के दूर करेगा। इस डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग नाम देते इंडक्टिव इफेक्ट। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ, अगर इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखें तो इसमें एक ग्रुप, अगर इस पर चार्ज देखें डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, प्लस माइनस, ये दोनों कंबाइन किया, ये जुड़ा, तो ये बाहर निकला सब्स्टिट्यूशन। जो अंदर आ रहा वो एक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इसे नाम देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस आधार पर आपके जो थर्ड और सेट आपके बन गए वो कंप्लीट बन गए। आप अपना अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।